नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आइए सभी संध्याकालीन प्रोग्रामला मंचावर प्रभुराजन श्री मनोहरी अपने वरिष्ठ भाई सबको नमन वंदन करते हुए आदरणीय श्री श्रीनाथ बाबा को चरणों में प्रणाम करते हुए अभी कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। आपने हमारे कृष्ण भाई के मुखारबिन से निम्ब से की बातें सुनी। निम्ब यानी जो बेसिक होता है, जिस पर हमारा सब कुछ खड़ा होता है। इन्होंने बहुत ही बेसिक बातें बताई है, निम्ब की बातें बताई है, आधार स्तंभ की बातें बताई है। अगर आप लोगों को बात समझ में आई होगी तो आप उस गहराई को अवश्य समझ गए होंगे कि मानव जीवन का खोज क्या है और उसकी सफलता कहाँ है और क्या करने में उसकी सार्थकता है। ये सारी बातें आपको इन्होंने गूढ़ रूप से बता दी। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग माँ गायत्री के प्रांगण में बैठे हुए हैं और उनकी चर्चाएं सुन रहे हैं, उनकी कथा सुनने आए हैं या सुन रहे हैं। जो वो व्यक्ति तो थे ही नहीं, वो स्वयं भगवान के अवतार थे। उनके अवतार की पूरी गाथा आपको कह चुके हैं। हम थोड़ी सी बात को करके फिर कल विस्तार रूप से बताएंगे इसके उद्देश्य को। लेकिन एक बात की बात है कि हमारे जैसे एक शिष्य परम पूज्य गुरुदेव के पास में गए, जब परम पूज्य गुरुदेव ने पुस्तकें लिखी थी हमारी वसीयत और विरासत, उनमें उस बुक में, उस किताब में उनकी हिमालय यात्रा की बातें लिखी हुई थी। उसको पढ़ करके वो उनके पास में गए, उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि हम भी एक बार हिमालय पर चलते और सुनते, वहाँ पर ऋषि मुनि लोग रहते हैं, वहाँ पर ऋषि मुनियों का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है। तो शायद हिमालय पर जाने से मुझे भी भगवान मिल जाएगा, ऋषियों का दर्शन हो जाएगा और मेरा ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। ये मन में उनकी इच्छाएं थी। ये इच्छा लेकर के वो परम पूज्य गुरुदेव के पास में मिलने गए। परम पूज्य गुरुदेव तो स्वयं भगवान के अंतर्यामी है, वो तो मन की सारी इच्छाओं को पहले ही जान चुके होते हैं। तो उनके पास में गए तो बोले, बेटा तुम्हें हिमालय जाने की इच्छा है, जाओ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जाओ एक बार हिमालय घूम करके आ जाओ। वो बड़ा खुश हो गए कि भाई हमें गुरुदेव से भी आदेश मिल गया, चलते हैं अब एक बार हिमालय। वो हिमालय गए। हिमालय की यात्रा तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही विषम है। मतलब पहाड़ पथरीले से, कंकर कांटों से, बहुत ही दुर्लभ सब जीव जंतुओं के बीच से जा करके गुजरती है। वो गुजरते हुए गए, वहां तक पहुंचे, देखे कि बहुत दूर में एक गुफा है और वहाँ एक दीपक जल रहा है। बोले भाई इतना कठिन परिश्रम करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो शायद अब मंजिल मिलने का समय आ गया है। अब जरूर मुझे ऋषि संतों का, भगवान का दर्शन होगा। जो हमारी आकांक्षाएं थी, इच्छा थी, वो शायद अब पूरा होगा। वो उस दूरी को तय करते हुए किसी तरह उस गुफा में पहुंचे। वहां देखे कि एक ऋषि जो हैं वो बैठे हुए हैं, एक दीपक जल रहा है, वो तपस्या में लीन हैं। उनको बड़ी खुशी हुई और वो जाकर के वहाँ पे साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और बैठ गए। थोड़ी मन को स्थिरता हुई तो वे ऋषि जब जगह तो उनको कहते हैं कि बेटा तुम जहाँ से आए हो भगवान तो वही है, तुम इन पहाड़ पत्थरों में कहाँ खोज रहे हो। तो ये सोचिए कि वो ऋषि भी जान गए कि तुम जहाँ से आए हो, जिनके पास से आए हो, वो स्वयं भगवान है। ये पहाड़ पत्थरों में तुम्हें कहाँ भगवान मिलेगा। और आज हम लोग क्या करते हैं कि भगवान के पास में रह करके भी भगवान को ढूंढते रहते हैं। एक बार की बात है कि शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि
फिर शिव प्रसाद सिंह जी वो एक बार देवराहा बाबा के पास गए तो उनको देवराहा बाबा बोले, कह रहे तुम शांतिपुर से आए हो? बोले हाँ। तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता क्योंकि जो तुम्हारे गुरु हैं वो श्री राम नहीं, स्वयं राम है। तो ऐसे एक नहीं अनेक ऋषि संत महात्माओं ने, जिन्होंने आप बताए ना कि 24 साल तक 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण, और उसमें से उन्होंने आप पर हम अगर विचार कर लें कि ब्रह्म गुरुदेव की लिखी हुई 32 ने 2 पुस्तक को भी पूरे जीवन में पढ़ डालें तो शायद ये असंभव सी बात होगी, लेकिन ब्रह्म गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी, जिसमें से ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान उन्होंने नहीं लिखा हुआ। आज हम और आप समस्या की गाथाएं गाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। आज जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का हल ब्रह्म गुरुदेव के साहित्य में लिखा हुआ है। इन्होंने बताया ना कि आप आज विचारों का, आज जितनी भी हमारे आपके बीच में समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, या वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, सारा समस्याओं का जड़ क्या है? सारा समस्याओं का जड़ है हमारा विचार, हमारा दुर्बुद्धि, और वो सारा का समस्याओं का समाधान ब्रह्म गुरुदेव ने अपने साहित्य में। एक बार की बात है कि हमारे गायत्री परिवार के ही भाई आपके हमारे आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास में गए थे और उनसे मिले और उनको बोले कि गुरुदेव का कुछ साहित्य वाङ्मय हम लोग देने के लिए, भेंट करने के लिए आपके पास आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज नहीं बेटा कल आइएगा। इन लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा कि आज हम लोग इतना व्यस्त समय में भी समय निकाल करके आए और ये डाल दिए कि आज नहीं कल आना। वो लोग कुछ बोल नहीं पाते, चले गए। दूसरे दिन फिर उसी टाइम में आए और उनको बस इतना ही बोले, एक पहले से वो हाथ में एक लिस्ट रखे हुए थे और बोले कि ये सारा बुक मेरे पास में है, इसमें से मात्र 4-5 बुक मेरे पास नहीं है, आप ये ला करके मुझे दे दें। आप सोच सकते हैं कि 70 खंड का हमारा वाङ्मय, उसमें से मात्र 4-5 बुक नहीं है मेरे पास में, और 60-65 बुक उनके पास में थी, वो जो कि पढ़ चुके थे पूरा। आज आप देख रहे हैं कि उनके कार्य को हमारे भारत में नहीं विदेशों में भी कितनी सराहा जा रहा है, कितना लोग सराहना कर रहे हैं, कितना उनका गुणगान कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों ब्रह्म गुरुदेव ने किसको क्या नहीं दिया, किसको किसके लिए क्या नहीं किया। आज ये हमारे जो भी रघुनाथ भाई साहब आए हैं शांतिकुंज से, वो लेटर सुना रहे थे तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि बेटा अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी है तो तुम मान लेना, अगर कोई तुम्हें ये कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई तपस्वी है तो तुम मान लेना, लेकिन कोई यदि कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई प्यार करने वाला है तो तुम कभी मत मानना। आज कृष्णा भाई साहब ने भी अपनी बातें बताई। हमारे बीच जितने भी हमारे भाई बहन गाते घर से जुड़े हैं, आप किसी से भी पूछ लेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में ऐसे गुरु हमें मिले जो कि जुड़ करके हमारे जीवन को धन्य बना दिए। हम लोग सोचते हैं कि भाई अपना हाथ गुरु जी को थमा दे, लेकिन हो सकता है कि हम अपने हाथ अगर अपने गुरु को देते हैं तो हमारा हाथ कभी कमजोर भी पड़ सकता है, हम लोग कभी ढीले भी पड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर अपना हाथ गुरु जी अगर मेरा हाथ पकड़ेंगे तो हम लोग छुड़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपना हाथ गुरु जी को पकड़ा दें तो शायद हमारा जीवन धन्य बन जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे कि आप अगर कोई गाड़ी पर चलते हैं, बस पे चलते हैं, एरोप्लेन पे चलते हैं, तो आप सोचते हैं कि नहीं अगर ड्राइवर सही है तो वो सही ढंग से सुरक्षित ढंग से आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचा देते हैं और आप
निर्भीक होकर के, निडर होकर के, बिल्कुल मस्त होकर के बैठे रहते हैं, खाते पीते और एंजॉय करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह अगर आप अपने जीवन का बागडोर ब्रह्म गुरुदेव को अगर सौंप देते हैं तो वो कहते हैं बेटा मेरा नाव बहुत बड़ा है, अगर मेरे नाव पर तुम अगर सवार हो जाते हो तो तुम्हारी सुरक्षा की पूरी हम गारंटी हम लेंगे और तुम्हारा सुरक्षा करने का पूरी जिम्मेवारी हम लेंगे। लेकिन कब लेंगे? आजकल क्या कहते हैं कि हम लोग बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो कहते हैं क्या कि गुरुदेव ये बोले हैं कि तुम मेरा काम करो, तुम्हारे बदले में जब मैं करूंगा। तुम्हारे भाई लोग बहन लोग क्या कहते हैं कि मैं तो अपना काम कर रही हूँ, गुरुदेव जब कर लेंगे। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे भाई बहनों से मिलते हैं, बोलते हैं कि कितना दिन हो गया आपका गायत्री परिवार में जुड़े हुए। अरे मेरा तो बहुत दिन हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया। क्या कर रहे हैं भाई साहब? क्या करेंगे? पहले तो 3 माला जब किसी तरह कर लिया करते थे, 5 माला कर लिया करते थे। अब तो समय ही नहीं मिलता है। कभी पोता को स्कूल छोड़ना पड़ता है तो पोती को देखना पड़ता है, तो नाती को देखना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है। समय मिला तो चले जाते हैं 4 बजे। हम लोग देखते हैं आसपास में, बगल में देखते हैं कि जो है हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे बुजुर्ग लोग रिटायर करते हैं, वो क्या करते हैं? दिन भर तो घर में व्यतीत किए किसी तरह, 4 बजे एक झुंड बैठ गए, सब मिल करके सबके घर की कहानी को कहते हैं और अपने समय को इसी तरह गवा देते हैं। कब सुबह होता है, कब शाम होता है, कब रात होता है, कब दिन बीत गया, कब सप्ताह बीत गया, कब महीना बीत गया, कब साल बीत गया, कब उम्र बीत गया। पछताना तब पड़ता है जब हमारी जाने की समय आ जाती है कि अब मुझे जाना है, हमने समय को गवा दिया और मुझे ये भी नहीं पता चला कि हम आए क्यों थे। और इसी को आभास करने का आए क्यों थे? आपके अंदर में जो देवता, जो परमात्मा का वास है, जो आत्मा के रूप में परमात्मा का वास है, उसको जागरण करने का मंत्र, जो जीवन को धन्य कराने का मंत्र, मानव को महामानव बनाने का मंत्र, नरसिंह नारायण बनने का मंत्र, महामंत्र गायत्री महामंत्र है। वो भारत का अध्यात्म है, वो भारत की संस्कृति है, वो भारत की सभ्यता है, वो भारत का संस्कार है। इसी को ब्रह्म गुरुदेव ने जागृत किया और जन जन तक पहुंचा। ये कहा कि बेटा गायत्री यज्ञ बिना मानव का कल्याण हो ही नहीं सकता है। चाहे आपको जितना भटकना हो, जहाँ तक भटकना हो, जितना दर आपको भटकना हो भटक सकते हैं, लेकिन आना तो यही पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं और गायत्री बिना त्राण नहीं। क्योंकि गायत्री वह शक्ति है जो प्राणों का त्राण करती है, मानव मात्र का त्राण करती है और मानव के अंदर में बचे कुछ संस्कारों को, पापों को रगड़ के धो डालती है और उसको परिष्कृत करके चमका देती है। जैसे पारस से लोहा छुआ जाए तो वो सोना बन जाती है और अमृत पी करके लोग अजर अमर हो जाते हैं। वो गायत्री ही है और इसके बिना हमारा कल्याण संभव ही नहीं है। इसलिए मैंने सुबह कहा था कि जीवन जीने का, जीवन को अगर सफल करना हो, सार्थक करना हो, मानव बनना हो, आपने मानव बनने का भी सुन लिया ना कि मनुष्य बनने का ही स्तर हमारा कितना 4 जन्म लग जाता है मनुष्य बनने में। और प्रभु गुरुदेव ने क्या कहा कि अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। अगर इसमें सफल हो गए तो सारे कार्यों में सफल हो जाएगा, सारे काम अपने आप सफल होते चले जाएंगे। लेकिन अब आप लोगों से यही विनती है कि ब्रह्म गुरुदेव ने ये कहा कि अगली सदी उज्जवल भविष्य, अगली सदी नारी सदी, नारियों को आगे आना होगा। अगली सदी नारियों की सदी है, नारियों से संवेदनाओं की सदी, दया की सदी, करुणा की सदी, प्रेम की सदी, ममता की सदी। इसको लाने के लिए आप लोग को आगे आना होगा और जो भी बातें होगी कल हम लोग विस्तार से बताएंगे कि कैसे हम लोग देवता बन सकते हैं, कैसे मानव बन सकते हैं, कैसे महामानव बन सकते हैं और कैसे मनुष्य में जो हमारा मिशन का उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण, वो मनुष्य का देवत्व का उदय कैसे होगा और वो कैसे होता है जो इस धरती पर हम लोग देवता को ला सकते हैं। और वो उसका मनुष्य में जो देवत्व का उदय होता है वो कहाँ होता है? वो माँ का
गर्भ में होता है, क्योंकि बीज जो है वो बीज जमीन के अंदर बोया जाता है, बाहर नहीं बोया जाता है। वो बीज में ही वो एक फलदार वृक्ष का पूरा बहुत सारा निहित रहता है। उसी तरह माँ का गर्भ वो जमीन है, वो उपजाऊ जमीन है जहाँ से हम लोग एक आप महामानव की कल्पना कर सकते हैं, आप नारायण की कल्पना कर सकते हैं, अभी संत महात्माओं की कल्पना करते हैं, आप इंजीनियर डॉक्टर IAS IPS की कल्पना कर सकते हैं। वो माँ का गर्भ भी है, वहाँ से ही सारा कुछ हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं और वहाँ से ही सारा कुछ हमें मिलता है। तो उसकी विधि क्या है, उसका विधान क्या है, वो हम कैसे कर सकते हैं, और वो सारा कुछ वेद की बातें हैं जो वेद में महर्षि पिपलाद ऋषि ने आज से 5000 वर्ष पूर्व लिख दिया था। वो संस्कार की परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ब्रह्म गुरुदेव ने जो अवतार लिया कि घर घर में संस्कार की परंपराओं को चलाएंगे और मनुष्य को मानव को महामानव बनाएंगे। उस संस्कार की परंपरा को हम लोग पुनः जागृत युग ऋषि पंडित वेद मूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा जी ने आज जागृत किया है। उसी संस्कार के बारे में बातें बताएंगे कि कैसे माँ के गर्भ से रत्न पैदा होता है, कैसे महामानव पैदा होता है, उसका क्या गर्भ का ज्ञान विज्ञान है, उसकी सारी बातों को कल बताएंगे। क्योंकि आज जो हमारे भाई ने कहा था कि सच में 10% की उपस्थिति होगी, वो 10% की उपस्थिति हुई, कल 100% होना चाहिए। तो वो 100% की उपस्थिति में सारी बातें कही जाएगी। और हमारे भाई साहब ने कहा ना इच्छा की बातें, तो अगर आज आपकी इच्छा बन जाती है तो कल दीक्षा हो जाएगी। जितना जल्द इस बात को समझ जाएंगे, जितना जल्द अपने आप को समर्पित कर देंगे, उतना ही जल्द आपका भी कल्याण होगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि अब तो गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेंगे तो हम लोग को मांस मछली मदिरा क्या हो गया ये सब छोड़ना पड़ेगा, वो हमारा भोजन है ही नहीं। और छोड़ने के लिए कोई ऐसा यहाँ पर कंडीशन नहीं है, वो तो स्वतः हो जाती है। तो आप लोग आज रात में अपनी इच्छा को बना लें। कल यहाँ पर सभी संस्कार किसको कहता है? संस्कार कहता है अनगढ़ को सुगढ़ बनाना, उपयोग के लायक बना देना, परिमार्जित कर देना, परिष्कृत कर देना, धो देना, उसको सफाई कर देना। आप जैसे मिट्टी है ना, उस मिट्टी का अगर संस्कारित कर देंगे तो दीपक का रूप ले सकता है, उसको कलश का रूप ले सकता है, मूर्ति का रूप ले सकता है, बहुत सारा चीज बन सकता है। यानी उसके वैल्यू को बढ़ा देना। अभी मिट्टी है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही अभी कलश था तो वो विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक बन गया, वहाँ सभी देवी देवताओं का वास हो गया, यानी उसके वैल्यू को बढ़ा दिया गया। और वो मिट्टी रहता उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए संस्कार क्या करता है? उसके मूल्य को बढ़ा देता है, उसको बहुमूल्य बना देता है। यानी यहाँ पर कल सभी प्रकार के संस्कार, यानी गर्भ संस्कार, घर में जब बच्चे आते हैं उसको कैसे संस्कार के माध्यम से उसको देव मानव गढ़ने की माँ में वो शक्ति आती है, वेद मंत्र के माध्यम से उसमें दिव्य शक्ति का बीजारोपण किया जाता है। और आपका जब बच्चे जन्म लेते हैं फिर नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन है, फिर आपका यज्ञोपवीत है, विद्याकरण है, आपका जन्म दिवस है, विवाह दिवस है, दीक्षा संस्कार है। तो ये सभी संस्कार जो हमारी ऋषियों ने दिया है वो सभी संस्कार यहाँ पर कल निःशुल्क कराए जाएंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में संस्कार कराने के लिए सभी को लाएंगे। अगर आसपास में कहीं भी कोई गर्भवती हो तो निवेदन रहेगा कि सभी गर्भवती को जरूर यहाँ पर कल लेकर के आएंगे और साथ में सिर्फ गाय के दूध का खीर लेकर के आना है। यहाँ से सभी संस्कार कराए जाएंगे, दीक्षा संस्कार भी होगा। तो आप लोग सभी से निवेदन कर जाती संख्या में पहुंचे। हमारी लड़कियां बेटियां जो आज नहीं आई हैं, आज
उनका सब्जेक्ट कुछ भी नहीं आज हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो युवा पीढ़ी चाहिए, वो हमारा नींव है, आधार है, हमारा परिवार का आधार है, हमारा समाज राष्ट्र का आधार है। अगली भावी पीढ़ी उसी के कंधे पे निर्भर करता है। इसलिए हम लोग उन लोग को चाहते हैं कि जो भी शादी कुछ हरिद्वार से, कन्या कौशल के माध्यम से, युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से, गर्भ ज्ञान आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से जो भी सब्जेक्ट है उसको हम लोग चाहते हैं कि पूरी जानकारी उन सभी बहनों को दिया जाए, ताकि यहाँ पर एक समिति का गठन हो और यहाँ पर उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसकी जिम्मेवारी भी यहाँ के भाई बहनों के कंधे पर रहेगा। तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता भाई बहनों को भी निवेदन करेंगे, वो भी कल चुके नहीं, आज तो बहुत कम संख्या में दिखा, सब कोई आए ताकि हम लोग मिल बैठ करके कुछ इस मिशन की योजना को, जो ये हमारा मिशन भगवान का योजना है, इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सके। आइए एक संगीत के माध्यम से उसके बाद में आरती करेंगे।